अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। और आज की रेसिपी स्पेशली ईद के लिए है, पहले दिन ईद के। ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर दें और सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये रेसिपी आप बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत कम टाइम किचन में खड़े होना पड़ेगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं और आप बताते हैं आपको कैसे बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसमें थोड़ी सी हड्डी भी डलवाई है, उससे क्या होता है फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बाकी के मसाले आपको साथ साथ बताते हैं। तो बीफ को हमने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया और 2 टमाटर ले लिए, उनको सिर्फ दरमियान से कट लगा लिया है। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं। 1 इंच के करीब अदरक ले लिया है, उसको भी डाल दिया इसमें। और 2 प्याज लिए हमने, उनको चॉप कर लिया है। यहाँ पर दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची है, ये इसकी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करेंगे। नमक हस्बे जायका डालेंगे इसमें। और ये सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टेबलस्पून। और ये कूटी हुई सुरख मिर्च है, ये खूबसूरती के लिए इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही हमने आधा लीटर पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। पानी आधा लीटर ही बहुत है। और इसको मिक्स कर देना अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपने इसका ढकना लगाना है और इसको हाई फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 15 से 18 मिनट सीटी बजने के बाद। और अगर आप इसको मटन में बना रहे हो तो फिर 12 से 15 मिनट पकाना है आपने सीटी बजने के बाद। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। और ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। किचन में बहुत कम टाइम 10 से 12 मिनट सिर्फ आपको खड़े होना पड़ेगा इस गर्मी में और आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर 15 से 16 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी भी है। ये 15 से 18 मिनट इसलिए कहा कि आपका जानवर छोटा या बड़ा है, उसके हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। और अब इस पानी को जो है हमने ड्राई कर लेना और इसके ड्राई करते करते ही हमने जो टमाटर के छिलके हैं वो भी इस तरह से निकाल लेने हैं। और हाई फ्लेम पर इसको ड्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है। और ये इस तरह से होगी जैसे बर्फ़ी खा रहे हैं आप, इस तरह से बनेगी। और ये गोश्त भी भुना हुआ होगा, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब। और यहाँ पर हमने इसमें 200 ml ऑयल डाल दिए। ये ऑयल हमने कल एक चटखारा बोटी बनाई थी तो उसमें इस्तेमाल किया था, तो उसका ऑयल रीयूज़ कर रहे हैं। आपके पास भी अगर कभी ऐसे ऑयल बच जाए तो उसको वेस्ट ना करें, उसको अगले साल में यूज़ कर लिया करें। बहुत ही लाजवाब टेस्ट बन जाता है उससे। और यहाँ पर ये देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। इसको हमने अच्छे से पकाना है ताकि इसमें ऑयल हमें नज़र आए। और यहाँ पर इसके फ्लेवर को और ज़्यादा लाजवाब करने के लिए हम इसमें दही डालेंगे। दही आपने कोशिश करनी है खट्टा ना हो। 150 ml हमने दही डाला है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा कप कह लें। और अब इसको भी हाई फ्लेम पर पकाएंगे और दही का पानी जो है उसे भी खुश्क कर लेना है हमने। 4 से 5 मिनट इसे लगेंगे। और कढ़ाई जो है ना वो आपने लोहे की इस्तेमाल करनी है, ये आपने याद रखना है। कढ़ाई यहाँ पर लोहे की इस्तेमाल करें, इसमें फ्लेवर और भी अच्छा बन जाता है। तो गरम मसाला थोड़ा सा डाला है हमने, साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और इसको मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपके इलाके में बारिश आई है या नहीं आई। बारिशों का मौसम है। और ये देखें बहुत ही लाजवाब, अब मसाला जो है वो ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लग गया है। यहाँ पर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके हमने डाल दी हैं और इनको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हमने इसमें डालना है सब्ज़ धनिया। बस यही चंद मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, लेकिन फ्लेवर इतना लाजवाब होगा कि आप सारे फ्लेवर जो है ना वो भूल जाएंगे, आपको सिर्फ यही याद रहेगी। तो आज शाम ये बनाएं और सबके हैरान कर दें कि आपने क्या बना दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है। और इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है ऑफ़ और इसमें थोड़ा से सब्ज़ धनिया के पत्ते डाल देने हैं। इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक। बहुत ही लाजवाब सा और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि इस वक्त बस दिल कर रहा है कि इसको फ़ौरन से खाना शुरू कर दें। और इस तरह से आप इसको डिश में निकालें और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करें सब्ज़ मिर्चों के साथ। थोड़े से प्याज लगाएं, थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक लगाएं और नींबू के साथ पेश करें। बहुत ही लाजवाब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। आपको फिर से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।